भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 301 से 307 तक। अब हम भारतीय संविधान के भाग 13 का अध्ययन करें, जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक में हैं। इस भाग के अंतर्गत हम व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता से आशय एवं इसका उद्देश्य जानने के साथ ही इस पर लगाए जाने वाले निर्बंधन तथा उनका आधार और निर्बंधन लगाने वाले प्राधिकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम इस भाग में प्रयुक्त मुख्य शब्दों से आशय को समझें, जिसमें व्यापार से तात्पर्य क्रय एवं विक्रय की ऐसी क्रिया से है जिसका उद्देश्य लाभ अर्जन करना है। इसी तरह वाणिज्य शब्द का प्रयोग व्यापार की अपेक्षा व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें वस्तु का संचालन तो आवश्यक है किंतु लाभ कमाने का आशय आवश्यक नहीं है। इस तरह अपने उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुओं यथा भूमि, वायु या जल द्वारा अथवा तार, टेलीफोन या बेतार तार के माध्यम से किए जाने वाले सभी प्रकार के परिवहन इसके अंतर्गत आएंगे। समागम वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक दोनों प्रकार का हो सकता है, जिसमें वाणिज्यिक समागम के अंतर्गत किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन एवं गैर वाणिज्यिक समागम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा यात्रा करना इत्यादि शामिल हैं। इस स्वतंत्रता का उद्देश्य राज्यों के बीच और राज्यों की सीमाओं के भीतर उन अवरोधों को हटाना है जो कि भारत की आर्थिक एकता में बाधक हैं, तथा इसका उद्देश्य भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुच्छेद 301 के अंतर्गत राज्यों के बीच और प्रत्येक राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे संपूर्ण भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करके उन सभी आंतरिक बाधाओं को तोड़ा जा सके जो राज्य की सीमा पर या राज्य के अंदर उत्पन्न होती हों। यह स्वतंत्रता असीम नहीं है, अपितु अनुच्छेद 302 से लेकर अनुच्छेद 305 तक में उपबंधित परिसीमाओं के अधीन है, जिसके अंतर्गत इस पर निर्बंधन लगाने के आधार, निर्बंधन लगाने वाले प्राधिकारी तथा निर्बंधन लगाने की रीति के बारे में बताया गया है। इस स्वतंत्रता पर संसद दो राज्यों के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर तथा राज्य विधानमंडल राज्य के भीतर लोकहित में निर्बंधन लगा सकता है, किंतु राज्य को ऐसी विधि लागू करने के पहले संघ से अनुमति लेना आवश्यक है। इसके साथ ही इस तरह का निर्बंधन युक्त अर्थात रीजनेबल होना चाहिए। विधि बनाकर लगाए जाने वाले कुछ युक्त निर्बंधन इस प्रकार हैं। नंबर 1, युद्ध के समय सेना के वाहनों के अबाध रूप से आवागमन के लिए कुछ सड़कों को अन्य लोगों के लिए प्रतिबंधित करना। नंबर 2, ऐसे क्षेत्र जहां अनाज की कमी है वहां से अनाज के निर्यात को प्रतिबंधित करना। नंबर 3, वनों में अवैध रूप से लकड़ियां काटे जाने पर रोक लगाना। नंबर 4, ऐसी वस्तुएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों को प्रतिबंधित करना, जैसे तंबाकू, अफीम, चरस आदि। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के निर्मातागण भारत की परिसंघात्मक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भारत संघ की आर्थिक एकता को कायम रखने के प्रति पूर्ण सजग थे और भाग 13 के उपर्युक्त प्रावधान इसी सजगता के परिणाम हैं। इसीलिए इस भाग का अनुच्छेद 301 स्पष्ट घोषणा करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य एवं समागम निर्बाध फ्री होगा। भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 92 के आदर्शों के अनुरूप है, जो यह उपबंधित करता है कि व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर्व्यवहार राज्यों के बीच
पूर्णतया निर्बाध होने चाहिए।